श्री राधे श्याम। परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। पूज्य महाराज श्री की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। साद्वैतं
सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे भजनिताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम भजनिताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम जय गौरी शंकर सीताराम जय विघ्न हरन हनुमान जय काशी विश्वनाथ भगवान जप हरे कृष्णा हरे राम भजनिताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम कहे काशी विश्वनाथ भगवान की श्री संकट मोचन हनुमान जी महाराज की श्री गंगा मैया की अस्सी घाट की कलि पावन अवतार श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की श्री रामचरितमानस प्राकट्य करता गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की आपकी भजन स्थली की जो सिया राम जी के प्यारे धन तुलसीदास हमारे प्यारे धन तुलसीदास
तुलसीदास हमारे, जो सिया राम जी के प्यारे, धन तुलसीदास हमारे। सिया राम जी के प्यारे, धन तुलसीदास हमारे। श्री तुलसीदास हमारे, तुलसीदास हमारे। गौरी शंकर के प्यारे, गौरी शंकर के प्यारे। बजरंग बली के दुलारे, बजरंग बली के दुलारे। श्री बजरंग बली के दुलारे। श्री बजरंग बली के दुलारे। जो सिया राम जी के प्यारे, धन तुलसीदास हमारे। जो सिया राम जी के प्यारे, धन तुलसीदास हमारे। गंगा मैया के प्यारे, धन तुलसीदास हमारे। धन तुलसीदास हमारे। गुरु मात पिता गौरी शंकर, गुरु मात पिता गौरी शंकर। गुरु मात पिता गौरी शंकर। गुरु मात पिता गौरी शंकर। जिन चरण भजे नित अभयंकर, भजे नित अभयंकर। जिन शरण गही नित अभयंकर। शरण गही नित अभयंकर। गुरु मात पिता गौरी शंकर। गुरु मात पिता गौरी शंकर। जिन चरण भजे नित अभयंकर। चरण भजे नित अभयंकर। कियो काशी वास घनारे, कियो काशी वास घनारे। कियो काशी में वास घनारे, काशी में वास घनारे। धन तुलसीदास हमारे, कियो काशी में वास घनारे। धन तुलसीदास हमारे। जो सिया राम जी के प्यारे, धन तुलसीदास हमारे। सिया राम जी के प्यारे, धन तुलसीदास हमारे। जिन रामचरित जग प्रगट कियो, रामचरित जग प्रगट कियो। जिन रामचरित जग प्रगट कियो। रामचरित जग प्रगट कियो। भव सागर तरन जहाज दियो। भव सागर तरन जहाज दियो। सागर
जिन राम चरित मुख प्रगट कियो रामचरित मुख प्रगट कियो नर नारी पार उतारे नर नारी पार उतारे अगणित जन पार उतारे अगणित जन पार उतारे ए धन तुलसीदास हमारे अगणित जन पार उतारे धन तुलसीदास हमारे ए जो सिया राम जी के प्यारे धन तुलसीदास हमारे सिया राम जी के प्यारे धन तुलसीदास हमारे बजरंग बली के दुलारे श्री तुलसीदास हमारे बजरंग बली के दुलारे श्री तुलसीदास हमारे जिन राम नाम आधार लियो 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 कही नाम जीव उद्धार कियो नाम जीव उद्धार कियो कही नाम जगत उद्धार कियो नाम जगत उद्धार कियो जिन राम नाम आधार लियो राम नाम आधार लियो बही नयन अश्रु जल धारे बही नयन अश्रु जलधारे बही नयन अश्रु जल धारे बही नयन अश्रु जलधारे ए धन तुलसीदास हमारे बही नयन अश्रु जल धारे धन तुलसीदास हमारे जो सिया राम जी के प्यारे धन तुलसीदास हमारे जो सिया राम जी के प्यारे धन तुलसीदास हमारे ए गौरी शंकर के दुलारे धन तुलसीदास हमारे गौरी शंकर के दुलारे धन तुलसीदास हमारे हनुमान सहाय सदा जिनके 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 बसे राम लखन सिय उर तिनके बसे राम लखन सिय और तिनके बस राम लखन सिय उर तिनके बसे राम लखन सिय और तिनके सदा लीला नयन निहारे सदा लीला नयन निहारे सदा लीला नयन निहारे सदा लीला नयन निहारे धन तुलसीदास हमारे सदा लीला नयन निहारे धन
जो सिया राम जी के प्यारे, धन तुलसीदास हमारे। जो सिया राम जी के प्यारे, धन तुलसीदास हमारे। गौरी शंकर के दुलारे, धन तुलसीदास हमारे। गौरी शंकर के दुलारे, धन तुलसीदास हमारे। काशी में रही हरि अनुरागे, काशी में रही हरि अनुरागे। काशी में रही हरि अनुरागे। काशी में रही हरि अनुरागे। जो राम राम कही तन त्यागे, राम राम कही तन त्यागे। जो राम राम कही तन त्यागे। राम राम कही तन त्यागे। काशी में रही हरि अनुरागे। काशी में रही हरि अनुरागे। श्री असी घाट पे तन त्यागे। श्री घाट पे तन त्यागे। आप असी घाट पे तन त्यागे। आप हसी घाट पे तन त्यागे। तन छोड़ के धाम सिधारे। 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 हा राम ही राम पुकारे। तन छोड़ के धाम सिधारे। हा राम ही राम पुकारे। तन छोड़ के धाम सिधारे। हा राम ही राम पुकारे। तन छोड़ के धाम सिधारे। हा राम ही राम पुकारे। जो सिया राम जी के प्यारे, धन तुलसीदास हमारे। जो सिया राम जी के प्यारे, धन तुलसीदास हमारे। गौरी शंकर के दुलारे, धन तुलसीदास हमारे। गौरी शंकर के दुलारे, धन तुलसीदास हमारे। हा तुलसी करुणा की जय। हा तुलसी करुणा की जय। हा तुलसी करुणा की जय। तुलसी करुणा की जय। हे संत पात्रता भी दीजय। पात्रता भी दीजय। श्री कृष्ण चरण प्रीति दीजय। श्री कृष्ण चरण प्रीति दीजय। श्री गौर चरण प्रीति दीजय। श्री गौर चरण प्रीति दीजय। कब प्रेम में मम तन मन भीजे। प्रेम में मम तन मन भीजय। कब प्रेम में मम तन मन भीजे। प्रेम में मम तन मन भीजय। हा तुलसी करुणा की जय। तुलसी करुणा की जय। श्री कृष्ण चरण प्रीति दीजय। श्री कृष्ण चरण प्रीति दीजय। जाऊं गौरदास बलिहारे। जाऊं गौरदास बलिहारे। जाऊं गौरदास बलिहारे। जाऊं गौरदास बलिहारी।
ए तुलसी जी के जय जयकार। श्याम गौरदास गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय हो। जाऊं गौरदास बलिहारे, धन तुलसीदास हमारे। श्याम गौरदास बलिहारी, तुलसी जी के जयकारे। ये जो सिया राम जी के प्यारे, धन तुलसीदास हमारे। जो सिया राम जी के प्यारे, धन तुलसीदास हमारे। गौरी शंकर के दुलारे, धन तुलसीदास हमारे। गौरी शंकर के दुलारे, धन तुलसीदास हमारे। जो सिया राम जी के प्यारे, धन तुलसीदास हमारे। जो सिया राम जी के प्यारे, धन तुलसीदास हमारे। वंदो तुलसी वंदो तुलसी के चरण, वंदो तुलसी के चरण। जिनकी नो जग काज, कली समुद्र बूढ़त लख्यो। प्रगट्यो सप्त जहाज। कली कुटिल जीवनी स्तार हित, कली कुटिल जीव निस्तार हित। वाल्मीक तुलसी भयो, कली कुटिल जीव निस्तार हित। श्री वाल्मीक तुलसी भयो। त्रेता काव्य, त्रेता काव्य निबंध कियो। शतकोटि रामायण, इक अक्षर उद्धरे ब्रह्म हत्यादि परायण। अब भक्तन सुख दैन बहुर लीला विस्तारी। राम चरण रस मत रहत अहनिशि व्रत धारी। संसार अपार के, संसार अपार के पार को। संसार अपार के पार को, सुगम रूप नौकालयो। संसार अपार के पार को, सुगम रूप नौका। लयो। संसार अपार के पार को, सुगम रूप नौकालयो। सारे असार के पार को, सुगम रूप नौकालयो। कलि कुटिल जीव निस्तार हित। कलि कुटिल जीव निस्तार, कलि कुटिल जीव निस्तार हित। कुटिल जीवन निस्तार हित। श्री वाल्मीक तुलसी भयो। श्री वाल्मीक तुलसी भयो। श्री वाल्मीक तुलसी भयो। श्री वाल्मीक तुलसी
श्री वाल्मीक तुलसी भयो। श्री वाल्मीक तुलसी भयो। वाल्मीक तुलसी भयो। श्री वाल्मीक तुलसी भयो। वाल्मीक तुलसीदास कलौ देवी भविष्यति। रामचंद्र कथां साधवी भाषारूपां करिष्यति। भाषारूपां करिष्यति। भाषारूपां कहे गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय हो। सो काशी विश्वनाथ भगवान की अकारण करुणा के फलस्वरूप आज काशी दर्शन के क्रम में श्री गंगा जी के तट पर असी घाट के निकट श्री तुलसीदास जी के स्थान पर हम आप सब विराजमान हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी का चरित्र जाने कितनी बार भक्तमाल जी के माध्यम से गाया जा चुका है। अभी कुछ दिन पहले भी करह में 7 दिन तक केवल गोस्वामी तुलसीदास जी का चरित्र ही होता रहा। आपका सागर के समान चरित्र है, आप सब हरिभक्त जन प्रायः सुनते ही हैं। हम आप जिस स्थान पर बैठे हैं यह गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की साधना स्थली है, भजन स्थली है। भले गोस्वामी जी प्रगट राजापुर ग्राम में हुए हों, लेकिन उनके जीवन का सर्वाधिक समय यहीं काशी में और काशी में भी इन असी घाट के गोस्वामी तुलसीदास जी के इस स्थान पर व्यतीत हुआ है। जैसा कि ग्रंथ में वर्णन है, गोस्वामी जी के कृपा पात्र और मित्र टोडरमल, जो कि अकबर की सभा में वित्त मंत्री थे, वे अत्यंत श्रद्धान्वित थे गोस्वामी जी के प्रति। तो उन्होंने ही गोस्वामी जी के लिए इस भवन का निर्माण कराया, जिसमें अपनी अंतिम लीला तक गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज विराजमान रहे। विक्रम संवत 1554 में राजापुर ग्राम में यमुना जी के तट पर सरयू पारीण पाराशर गोत्रीय ब्राह्मण श्री आत्माराम दुबे जी और स्वनाम धन्य माता श्री हुलसी देवी जी के गर्भ से श्रावण शुक्ल सप्तमी को गोस्वामी जी का आविर्भाव हुआ। और चरित्र में तो फिर विस्तार से हम लोग सुनते हैं। आपका जन्म विलक्षण था। जन्म के समय ही मुख में 32 दांत जमे थे। दाई को नालुच्छेदन नहीं करना पड़ा, स्वतः नालुच्छेदन हुआ। प्रकट होते ही गर्भगृह में शंख बजने लग गया, गर्भगृह में प्रकाश हो गया। और जन्म लेते ही गोस्वामी जी उच्च स्वर से बोले, श्री राम श्री राम श्री राम। जन्मते ही जिन्होंने राम नाम का उच्चारण किया हो, लेकिन अभुक्त मूल का आपका जन्म था।
और हम लोग चरित्र में श्रवण किया करते हैं कि 3 दिन के आप हुए तो माता जी का शरीर पूरा हो गया, चुनिया दासी को प्रदान किया गया। 5 वर्ष चुनिया दासी ने जैसे तैसे पालन किया, फिर वो चुनिया दासी भी चल बसी। गोस्वामी जी अनाथ हो गए। उनके पिता ने भी उनको अपशकुन जान के, मनहूस मान के, मुख तक नहीं देखा कभी उनका। और भूखे प्यासे गोस्वामी तुलसीदास जी दरवाजे दरवाजे भूखे प्यासे घूमते रहे। वो गोस्वामी जी स्वयं लिखते हैं कवितावली में कि बारे ते ललाट बिललाट द्वार द्वार दीन, मैं चारी फल जानत हूं चार ही चनक को। मैं बारेपन में, बचपन में अन्न के एक दाने के लिए व्याकुल घूमता था। कोई मुझे अपने दरवाजे पर खड़ा नहीं होने देता था कि इसकी छाया पड़ जाएगी तो हमारा अनिष्ट हो जाएगा। कोई एक चने का दाना मुझे दे देता था खाने को तो मुझे लगता था क्या मिल गया पता नहीं। ऐसा कठिन बाल्यकाल। फिर कैसे शंकर भगवान पार्वती जी को भेजते हैं। 2 बरस तक पार्वती जी माता के समान भोजन कराती रहीं। फिर कैसे गोस्वामी जी को श्री नरहरि आनंद नरहरि दास जी का चरणाश्रय प्राप्त हुआ। अयोध्या में ले जाकर गुरुदेव ने आपके समस्त संस्कार संपन्न कराए और जो राम बोला थे अभी तक, गुरु कृपा से वे तुलसीदास हो गए। सब संस्कार गुरुदेव ने संपन्न कराए हैं। फिर 5 वर्ष तक सोरोजी में गुरुदेव ने आपको राम कथा श्रवण कराई। और फिर 5 वर्ष पश्चात इसी काशी में प्रथम तो पंचगंगा घाट पर जगत गुरु रामानंदाचार्य जी का दर्शन किया और फिर नरहरि दास जी के मित्र पंडित राज श्री शेष सनातन जी के यहां गोस्वामी जी ने निवास किया। और बाल्यकाल में भी 12 वर्ष की आयु से लेकर के 27 वर्ष की आयु तक 15 वर्ष इन्हीं काशी में शेष सनातन जी के यहां गोस्वामी जी ने संपूर्ण वेद पुराण उपनिषदों का अध्ययन किया, उनको हृदयंगम किया। और जो हनुमान चालीसा आज घर घर में गाई जाती है, एक एक सनातनी हिंदू का कंठहार है, वो हनुमान चालीसा तो गोस्वामी जी ने इसी काशी में अपने विद्यार्थी जीवन में लिख दी थी। वे कोई साधन सिद्ध महापुरुष नहीं है जो साधन करके सिद्ध हो गए हों, कुछ प्राप्त कर लिया हो। वे तो भगवान के परिकर हैं। भविष्यत पुराण में भी और श्री भक्तमाल में भी और अनेकों जगह वर्णन है स्पष्ट कि महर्षि वाल्मीकि जी ही कलयुग के जीवों का उद्धार करने के लिए गोस्वामी श्री तुलसीदास जी के रूप में प्रकट हुए। तो 15 वर्ष काशी में निवास करके 27 वर्ष की आयु तक समस्त वेद उपनिषदों को हृदयंगम किया। फिर जब शिक्षा गुरु शेष सनातन जी का देहावसान हुआ तो उनके अंतिम कर्म को संपादित करके गोस्वामी जी अपने गुरुदेव श्री नरहरि दास जी के पास चित्रकूट जाना चाहते थे, लेकिन मार्ग में ही पता चला कि गुरुदेव तो लीला अंतर ध्यान करके साकेत वासी हो गए हैं। तब गुरु विरह में व्याकुल होकर के कहां जाऊं, अपने जन्म स्थान गए, जन्म स्थान पर निवास किया। वहीं पर विवाह वाली लीला भी हो गई। शंकर भगवान ने आज्ञा की विवाह कर लीजिए, विवाह से आपको बंधन नहीं होगा, भजन मार्ग में महान उन्नति होगी। तब रत्नावली जी के साथ कुछ समय के लिए गृहस्थ बंधन में बंधे
और 5 वर्ष में आसक्ति की भी पराकाष्ठा और आसक्ति के उपरांत फिर वैराग्य की भी पराकाष्ठा दोनों घटित हो गई। फिर किस प्रकार महान वैराग्य, रत्नावली जी का देह त्याग, और फिर गोस्वामी जी, उस समय लगभग 32 वर्ष की आयु थी गोस्वामी जी की, तब गोस्वामी जी ने प्रयाग में गृहस्थ वेश का त्याग किया और भारत भ्रमण के लिए निकल पड़े। लगभग 15 वर्ष गोस्वामी जी ने अनवरत पैदल संपूर्ण भारत का भ्रमण किया, जिसमें कोई ऐसा तीर्थ स्थान नहीं जहां वो गए नहीं हो और जहां प्रत्यक्ष रूप में उनको देवता का, ऋषि का, आचार्य का अनुभव दर्शन न हुआ हो। लेकिन 15 वर्ष तक भारत भ्रमण किए, लेकिन रुके कहां आकर के? काशी में। गोस्वामी जी को अयोध्यावास दुर्लभ नहीं था, चित्रकूटवास दुर्लभ नहीं था। उनके इष्ट का धाम है श्री अयोध्या, श्री चित्रकूट, पर गोस्वामी जी की रहनी अद्भुत है। उनको अयोध्यावास में क्या कठिनाई थी, चित्रकूटवास में क्या कठिनाई थी, पर आप काशीवासी करते हैं, अंतकाल तक काशीवास करते हैं। किसी भक्त ने कहा आप अयोध्यावास क्यों नहीं करते, चित्रकूटवास क्यों नहीं करते, अथवा ब्रजवास क्यों नहीं करते? तब गोस्वामी जी बोले कि इस काशी की अद्भुत महिमा है। महामंत्र सोई जपत महेशु, महामंत्र सोई जपत महेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। गोस्वामी जी तो कहीं भी रहे वो तो जीवन मुक्त हैं, उनको कौन बंधन है। पर हम जीवों के सामने आदर्श उपस्थित करने के लिए आपने दैन्य का प्रकाश किया। बोले मैं कहीं और नहीं रहूंगा। क्यों? हो सकता है मृत्यु के समय मुझे सुध न रहे, राम विस्मृत हो जाए, राम नाम विस्मृत हो जाए। पर इस काशी की ऐसी महिमा है कि यहां मरने वाला भले बेसुध हो, अंतिम समय शिव आके उसको सुध करवा देते। काश्याम ही मरणान मुक्ति, यहां तो मरे से मुक्ति होती है। तो मरने वाला भले बेसुध हो जाए, उसको देह का अनुसंधान न रहे, पर शिव आकर के सुध करवा देते हैं और मरने वाले के कान में आकर के राम नाम श्रवण कराते हैं और उस नाम को श्रवण करके उस मरने वाले को अपने ब्रह्म स्वरूप का अनुभव हो जाता है और वह कृतार्थ हो जाता है। तो कहीं अन्य स्थान पर मुझे देह की सुध न रहे, पर यहां तो पक्की बात है देह की सुध न भी रही तो शिव आके कल्याण कर देंगे। तो ऐसी काशी को छोड़ के मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मुक्ति जन्म मही जान, ज्ञान खानी अगहानि कर, जहां बस शंभु भवानी, सो काशी से कसना। ऐसी काशी का सेवन क्यों न करूं जहां बस शंभु भवानी, जहां बस शंभु भवानी। यहां तो प्रलय भी नहीं व्याप्ति। प्रलय के समय शिव काशी को अपने त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं। सब जगत में प्रलय आती होगी, यहां प्रलय नहीं आती। तो मैं काशी वास करूंगा। तो गृहस्थ धर्म का त्याग किए, वैराग्य को धारण किए, 15 वर्ष संपूर्ण भारत भ्रमण किए। वे गोस्वामी जी वास यहीं काशी में करते हैं। अनेक समय गोपाल मंदिर में भी विराजे, वहां पर भी गोस्वामी जी का स्थान है। विनय पत्रिका आदि ग्रंथों का लेखन किया, पर विशेष रूप से गोस्वामी जी ने यहीं वास किया है। आप सबने दर्शन किया ही है। ये वही भवन है
गोस्वामी जी के प्रकट काल का। और सबसे बड़ी बात है कि सब वस्तु सुरक्षित है, ये बड़ी बात है। नहीं तो दुर्लभ वस्तु इधर उधर होते समय नहीं लगता। नीचे जो मंदिर है श्री हनुमान जी विराजमान हैं, वो गोस्वामी जी के ही सेवित हैं। यहां तो कई हनुमान जी हैं, सब गोस्वामी जी के ही पधराए हुए हैं, कथा में हम सुनते ही हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी त्रिकोणात्मक काशी के भीतर नित्य क्रिया नहीं करते थे, मलमूत्र का त्याग नहीं करते थे, शरीर के धर्म नहीं निभाते थे कि ये तो दिव्य स्थान है, ये तो गौरी शंकर की विहार भूमि है। सोचिए तीर्थ धाम के प्रति कैसी बुद्धि, कैसी महिमा, कैसी महत्व बुद्धि। तो त्रिकोणात्मक क्षेत्र के भीतर शरीर की क्रियाएं नहीं करते थे। तो प्रतिदिन गंगा जी में बैठकर नौका से गंगा जी के पार जाकर के, जो मुक्ति क्षेत्र है इसके पार जाकर के नित्य क्रिया से निवृत्त होते थे और फिर स्नान करके काशी में प्रवेश करते थे। तो जिस नौका से गोस्वामी जी आवागमन करते थे, उस नौका का भी एक टुकड़ा सुरक्षित है। गोस्वामी जी की चरण पादुका विराजमान है और ऊपर गोस्वामी जी के सेवित ठाकुर जी श्री राम जी विराजमान हैं। और जिस तखत पर गोस्वामी जी जीवन भर भजन किए, स्मरण किए, ध्यान किए, ग्रंथ लेखन किए, वह उनकी चौकी, उनका तखत भी विराजमान है। ये जो वृक्ष है ये भी प्राचीन है, ये गोस्वामी जी के ही समय का है। और जो हनुमान जी हैं, 10 विग्रह गोस्वामी जी के द्वारा स्थापित हुए, ऐसा चरित्र में वर्णन है। कथा में तो सुनते ही हैं। जो काशी के उस समय नरेश थे, उनके दरबार में एक ज्योतिषाचार्य रहते थे, गंगाराम जी। तो बड़े राजाओं के यहाँ ज्योतिषाचार्य पंडित रहते ही थे। तो राजा जो काम करते थे उन्हीं पंडित जी से मुहूर्त विचरवाते थे। वो विचारते थे, फिर बताते थे ऐसा करो, ऐसा मत करो। तो एक बार उन काशी नरेश के पुत्र को शिकार खेलने जाना था जंगल में। जो पंडित जी से उन्होंने पूछा कि मुहूर्त बताइए बेटा कब जाए, पहली बार आखेट को जा रहा है। तो या तो पंडित जी की गणना में गलती हो गई या उन्होंने बिना देखे बता दिया, जो भी कारण रहा, कि भेज दो। और चला गया काशी नरेश का बेटा। अब वो 3 दिन लौटा नहीं। अब काशी नरेश का एक लौता बेटा, चिंता हो गई उनको। बोले कि ये तो क्या हुआ, मैंने तो पंडित जी से मुहूर्त विचारने को कहा था, उन्होंने मुहूर्त नहीं विचारा, गलत विचार दिया। 3 दिन कोई जंगल से न लौटे, इसका मतलब है कि हिंसक पशु ने मार दिया मेरे बेटे को। अब व्याकुल हो गए। तो गंगाराम जो ब्राह्मण थे, उनको काशी नरेश ने कहा कि बताओ मेरा बेटा कब तक लौट के आएगा। आपने तो कहा था शुभ मुहूर्त है, भेज दो, आखेट करके लौट आएगा। लौटा नहीं मेरा बेटा, और नहीं लौटा यदि मेरा बेटा, खोज करने पर उसका अहित हुआ तो आपको मृत्यु दंड दिया जाएगा पंडित जी। अब राजाओं की ऐसी बात होती। और गंगाराम जी तो घबरा गए महाराज। उनके ज्योतिष ज्ञान में भी इतना जान नहीं थी कि वो एकदम ठीक ठीक गणना कर दें। तब बहुत घबरा गए। 3 दिन का समय उन्होंने मांगा और राजा से कहा मैं कुछ करता हूं, और समय तो इसलिए मांगा कि यदि नहीं इसका पुत्र लौटा तो इसकी तलवार से मरूं, उससे अच्छा गंगा जी में कूद के मर जाऊंगा। तो गंगा में कूद के मरे से भी मुक्ति होगी, यही सोचा। तो आ गए काशी नरेश को। काशी नरेश ने कहा बस 2 दिन में बता दो मुझे। जब गंगाराम जी गंगा जी के तट पर बैठ करके उदास एकदम रुदन कर रहे थे, जीवन की आशा बची नहीं। संयोग से गोस्वामी तुलसीदास जी वहां से निकले, उनके मित्र थे। गोस्वामी जी ने कहा पंडित जी क्या हो गया। तो सारी बात बताई कि राजा के बेटे को आखेट खेलने जाना था, मुझसे मुहूर्त पूछा, मैंने कह दिया भेज दो, वो लौटा नहीं। अब वो कह रहा है गलत तुमने मुहूर्त निकाल दिया, मेरा बेटा मर जाएगा तो तुम्हें मृत्युदंड दूंगा, और मुझे केवल 2 दिन का समय दिया है। गोस्वामी जी ने कहा चलो कुटिया पे। गोस्वामी जी कुटिया पे लेकर के आए तो ग्रंथ में वर्णन है कि उस समय स्याही भी नहीं थी गोस्वामी जी के पास, और कलम भी नहीं था उस समय। तो कत्था था, कत्था। तो उस कत्थे को पानी में घोला और सरकंडे की सलाई ली, सरकंडे का कलम बनाया,
और गोस्वामी जी ने पूरी रात में एक ज्योतिष का ग्रंथ लिख दिया। गोस्वामी जी के जो 12 ग्रंथ हैं उनमें एक ग्रंथ है राम आज्ञा प्रश्नावली। अद्भुत है। गोस्वामी जी प्रकांड ज्योतिषाचार्य। ज्योतिष की दृष्टि से देखो तो रामचरितमानस में संपूर्ण ज्योतिष भरा है। जो जिस दृष्टि से देखे, भक्ति शास्त्र तो है ही। प्रकांड विद्वान गोस्वामी जी वो कथा में सरकंडा भिगो भिगो के रात भर में ग्रंथ लिख दिए राम आज्ञा प्रश्नावली। उसमें 7 सर्ग हैं, एक एक सर्ग में 7-7 सप्तक हैं, एक एक सप्तक में 7-7 दोहा हैं। अद्भुत ग्रंथ है। कभी जीवन में लग रहा हो क्या करना है क्या नहीं करना, रास्ता न मिल रहा हो, तो रामाज्ञा प्रश्नावली से प्रश्न पूछे। उसमें विधि है पूरी प्रश्न पूछने की। 108 कमल गट्टे रख ले और ग्रंथ ये भी बता देते हैं कि कौन प्रश्न कौन दिन पूछना है, कौन प्रश्न कौन दिन पूछना है। तो पहले दिन ग्रंथ की पूजा कर ले, आह्वान कर ले कि कल मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा। भगवान सीताराम, हनुमान जी, गौरी शंकर को प्रणाम कर ले, गोस्वामी जी को प्रणाम कर ले। फिर ऐसे 108 कमल गट्टे रख ले एक पात्र में और 3 बार मुट्ठी भरे उसमें से। ये विधि गोस्वामी जी ने वर्णन करी है। 2 विधि हैं उसमें, एक विधि ये भी है। तो मुट्ठी भरे, पहली मुट्ठी भरे पहली कटोरी में, दूसरी भरे दूसरी कटोरी में, तीसरी भरे तीसरी कटोरी में। फिर उन तीनों को गिने, जो पहले को गिने और संख्या आई मानो 29, तो 7 से भाग दे उसको, तो 7 चौक 28, तो एक शेष फल बचा। तो एक हो गई सर्ग की संख्या और शेष फल न बचा, 28 थे तो सर्ग संख्या हो गई 7। फिर दूसरे करे, 30 आई, शेष फल 2 हो गया, 7 से भाग देने पे तो 2 हो गई सप्तक की संख्या। फिर तीसरे में जो शेष फल आए वो हो गई दोहा की संख्या। शेष फल ना आए, पूरा पूरा भाग हो जाए तो 7 मान ले। तो उस सर्ग के, उस सप्तक के, उस दोहे को देखे तो आश्चर्य में ग्रंथ है वो भी। प्रश्न के अनुरूप ही उत्तर निकलता है। तो यदि शुभ फल है तो मान ले कि शुभ है, अशुभ है तो मान ले अशुभ है। और प्रश्न कुछ पूछा, उत्तर किसी और विषय का निकल आए तो समझे असमंजस है, डामाडोल है। तो गोस्वामी जी एक रात में कथे से ही वो ग्रंथ लिख दिए और सवेरे सगुन विचार लिया और गंगा राम जी को बोले घबराओ मत, राजा से जाके कह दो कि कल शाम तक सकुशल पुत्र आ जाएगा, सकुशल आ जाएगा शाम तक। वो भटक गया है, अनिष्ट नहीं हुआ। और पंडित जी ने भी हिम्मत करके गोस्वामी जी का नाम लेके कह दिया घबराओ मत, कल तक आ जाएगा। बोले ठीक है, कल तक तुम्हारा इंतजार कर लेता हूं, नहीं फांसी का फंदा तो तैयारी है। और संध्या तक बेटा लौट ही आया, सकुशल लौट आया राजा का। तब राजा को तो खबर नहीं, राजा ने तो कहा तो मारने को उतारू था गंगाराम पंडित को, कहा उनकी पालकी चलवा दी। अरे महाराज मेरे गुरुजी तो ऐसे और मेरे तो पंडित जी ऐसे और वैसे। और ग्रंथ में वर्णन है उस समय 1 लाख रुपया भेंट किया उसने उन गंगाराम जी को। 1 लाख रुपया, उस जमाने में 1 रुपया नहीं होता था लोगों के पास। तो उन गंगाराम जी ने कहा महाराज ये मेरी योग्यता नहीं है। तो किसने मुहूर्त बताया? बोले झूठ नहीं बोलूंगा, जिसने मेरे प्राण बचाए हैं गोस्वामी तुलसीदास जी की महिमा है। बोले अच्छा गोस्वामी तुलसीदास जी ने? बोले हाँ, मुझे नहीं पता था, मैं तो मरने को तैयार था। तो 1 लाख रुपया उनको ही भेंट करो। तब गोस्वामी जी को राजा यहां निवेदन करने आया। तो पहले तो गोस्वामी जी ने मना किया, हमारा राम नाम ही धन है। फिर नहीं, तो 1 लाख रुपया जो भेंट किया, तो वर्णन है गोस्वामी जी ने काशी में 10 हनुमान जी के मंदिर निर्माण कराए, 10 मंदिर निर्माण कराए गोस्वामी जी ने। और जो बाकी धन बचा उससे साधु सेवा कर दी, जीवों की सेवा कर दी। तो यहां तो अनेकों हनुमान जी हैं। अभी हम लोग संकट मोचन चलेंगे, वो संकट मोचन हनुमान जी भी गोस्वामी जी के द्वारा ही सेवित हैं, पधराए हुए हैं। तो गोस्वामी जी 15 वर्ष भारत भ्रमण किए, फिर यहीं पर आकर के विराजे और प्रथम यहीं पर रामचरितमानस का लेखन प्रारंभ किया। लेकिन दिन भर लिखें और रात को भोले बाबा चुरा लें। 7 दिन तक ये होता रहा। 8वें दिन शंभु प्रकट हो गए। गोस्वामी जी ने कहा प्रभु ऐसा क्यों हो रहा है? भोले बाबा ने कहा काशी विश्वनाथ भगवान ने
जैसे अयोध्या राम जी की जन्मभूमि है, राम कथा की जन्मभूमि भी अयोध्या ही है। तो पहली आज्ञा तो यह है, अयोध्या जी में जाके राम कथा का निर्माण करो, प्रकट करो ग्रंथ। और दूसरी आज्ञा यह है कि संस्कृत के ग्रंथ बहुत हैं, अब सीधी सरल भाषा में रामचरित का वर्णन करो। संस्कृत के लिए तो वाल्मीकि रामायण है, पद्म पुराण में भी राम कथा है, भागवत जी में भी राम कथा है, सब पुराणों में वर्णन है ही। लेकिन भाषा में ऐसी सरल भाषा में लिखो कि अनपढ़ गंवार लोग भी रामचरित गा के कीर्तन कर लें। तो माता बहन कम पढ़ी लिखी हैं, वो भी ढोलक करताल झान बजा के कीर्तन कर लें जिस ग्रंथ का। क्या कहना। तो शिव की आज्ञा से, विश्वनाथ भगवान की आज्ञा से गोस्वामी जी अयोध्या जी पधारे हैं। और संवत 16 सह 31 करो कथा हरिपद धरि सीसा, नवमी भौम बार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। तो संवत 1631 में रामनवमी के दिन गोस्वामी जी श्री रामचरित मानस जी का लेखन प्रारंभ किए और 1633 की विवाह पंचमी के दिन लेखन पूर्ण हुआ। संपूर्ण रामचरित मानस गोस्वामी जी कहते हैं ये कथा तो विश्वनाथी की है, रचि महेश जी ये मानस राखा। इसके रचयिता तो महेश हैं, विश्वनाथ बाबा हैं। वो तो बड़ाई मुझे दे दी, वो बोलते गए मैं लिखता गया, वस्तु तो उन्हीं की है, मेरी नहीं है। ग्रंथ का लेखन पूरा हुआ। गोस्वामी जी अयोध्या से पैदल सिर पे रामचरित मानस जी की पोथी लेकर के आए यहां। और सबसे पहला नवान पारायण गोस्वामी जी किसको सुनाए जानते हैं? काशी विश्वनाथ भगवान को। पहला नवान पारायण विभोर होकर के। और भोले बाबा ने ग्रंथ को माथे पर विराजमान किया। पंडाओं ने परीक्षा लेनी चाहिए तो भोले बाबा ने सत्यम शिवम सुंदरम लिख करके हस्ताक्षर किया। बेलपत्र पुष्प दुर्वा से रामचरित मानस जी की अर्चना करी। क्या कहना। और तब तो घर घर और मठ मठ में तुलसी की चौपाई गूंजी महाराज। फिर कितने कितने षड्यंत्र हुए। अरे स्थान सामान्य नहीं, कथा तो सब जानते हैं। जब पंडाओं ने कहा कि भाई ये तो अब हमको कोई पूछ ही नहीं रहा, ना कोई महामृत्युंजय करा रहा, ना रुद्राभिषेक करा रहा, जिसके जो होता है सोई रामायण ले बैठता है। या तो पूरा पाठ कर लेते हैं और या सुंदरकांड कर लेते हैं, हमारा तो काम धंधा बंद हो गया, तो क्या करो? बोले चोरी करवाओ ग्रंथ को। तो कथा में हम सुनते हैं निधुआ और सिखवा नाम के दो चोर। तो गोस्वामी जी की यही कुटिया थी। निधुआ सिखवा नाम के दो चोरों को भेजा और सारी रात वो दोनों चोर किस लिए कि गोस्वामी जी की रचित रामचरित मानस को चुरा लें। पंडाओं ने कहा या तो हमको दे देना और यदि पकड़ धकड़ हो जाए, कोई पकड़ने लगे तो भले गंगा में फेंक देना और भले आग में डाल देना, वे समाप्त कर दो, प्रचार न हो। वह गोस्वामी जी की मानस का तो राम जी प्रचार करना चाहते हैं, भोलानाथ करना चाहते, तो रोके कौन फिर। अब वो दोनों चोर चोरी करने की नियत से आए हैं, पर धन्य है पूरी रात चोरी का प्रयास करते रहे और श्री राम लक्ष्मण पहरेदार बन के, चौकीदार बन के यहीं गोस्वामी जी की कुटिया की पहरेदारी करते रहे। ये भवन का निर्माण तो उसके बाद ही हुआ है। ये टोडरमल जी को पता चला गोस्वामी जी कुटिया में आग लगा दिए, मुझे ऐसी कुटिया रखनी नहीं जिस कुटिया के कारण ठाकुर को पहरेदारी करनी पड़े, आग लगे ऐसी कुटिया में। ग्रंथ दे दिए टोडरमल जी को, आप रखो, मुझे तो कंठस्थ है, मुझे ग्रंथ की जरूरत नहीं है, आप रखो, मेरे ठाकुर को कष्ट हो। पूरी रात वो चोर श्री राम लक्ष्मण को पहरेदार के रूप में देख रहे हो, पता नहीं कि भगवान है। सवेरा होते होते वो तो चोरी नहीं कर पाए, पर राम लखन ने उन चोरों के चित्त की चोरी कर ली। सवेरे घर पे लौट के गए तो चैन नहीं। श्रीमन नारायण भक्तमाली जी महाराज लिखते हैं सवेरे दोनों चोर आ गए गोस्वामी जी के पास। क्यों आ गए, क्या पूछ रहे गोस्वामी जी से? वे दोनों पहरेदार कहां है बाबा
बेग बताओ, बिन देखे परे न चैन, कृपा करी हमरे प्राण बचा। बिन देखे परे न चैन, कृपा करी हमरे प्राण। गोस्वामी जी के भैया कौन पहरेदार? बोले वही जो आपने रखे। गोस्वामी जी कहे मैं इतना सेठ साहूकार नहीं और ना मेरे महल खड़े हैं कि मुझे पहरेदार रखने पड़े। भैया मैं लंगोटी वाला बाबा, मैं काहे के पहरेदार रखूं? और तुम कौन हो? तो सब साफ साफ बोल दिया, काशी के बदनाम चोर, निधुआ सिखुआ दो भाई, और यही हमारो काम हरे हम संपत्ति नित्य पराई। चोरी का ही हमारा धंधा है, तो मेरे पास क्यों आए हो? ये पूछने आए हैं कि हम हरे गए अब स्वयं बताओ, क्यों हरे गए हम स्वयं बताओ, यह वेद कछु समझाओ, वे दोनों पहरेदार कहाँ हैं, बाबा बेग दिखाओ। वे दोनों पहरेदार कहाँ हैं, बाबा बेग। अरे भैया कौन पहरेदार, तुम कब आए, क्यों आए, सब साफ साफ बोल दिया। काशी के पंडाओं ने हमको कहा था कि रामचरितमानस चुरा लाओ। अच्छा, तो चोरी करने में क्या बाधा थी? बोले देखे सारी रात कुटी पर, देत तुम्हारे पहरा, देत तुम्हारे पहरा, देत तुम्हारे पहरा। देख देख दो उनको मन में उठे प्रेम को लहरा, उठे प्रेम को लहरा, उठे प्रेम को लहरा। बिन देखे जीवन बचे ना, बिन देखे जीवन बचे, एक बार पुनः दिखलाओ, एक बार पुनः दिखलाओ। वे दोनों पहरेदार कहाँ हैं, बाबा बेग बताओ। वह दोनों पहरेदार कहाँ हैं, बाबा बेग बताओ। वो चोर गाते जाए, गोस्वामी जी रोते जाए, रोते जाए, रोते जाए। बोले भैया अब नहीं मिलेंगे वो पहरेदार, अब नहीं मिलेंगे। वो पहरेदार नहीं थे, वो तो मेरे प्राणों के आधार थे। व्याकुल हो गए। उन चोरों पर प्रभु ने कृपा कर दी। गोस्वामी जी के शिष्य हो गए, वैष्णव हो गए, संत हो गए, दोनों चोर। लेकिन विरोधियों ने फिर भी हिम्मत नहीं छोड़ी। जिन दिनों गोस्वामी जी काशी विराज रहे थे, उन दिनों काशी में एक और महात्मा थे, अद्वैतवादी महात्मा मधुसूदन सरस्वती जी। विरोधियों ने कहा भाई अब चुरा भी नहीं पाए, राजा से भी अनिष्ट नहीं करा पाए, तो ऐसा करो कि गोस्वामी जी की किसी महात्मा से भिड़ंत करवा दो। माने कोई ऐसा समाज में दूसरा महात्मा खड़ा कर दो जो गोस्वामी जी की रामायण का खंडन करे। बोले किसको करें? बोले मधुसूदन सरस्वती जी अद्वैतवादी हैं, वो सगुण साकार के उपासक नहीं है, निर्गुण निराकार के हैं, तो उनको विरोध में खड़ा कर दो। मधुसूदन जी के पास पहुंच गए। अरे महाराज तुलसीदास नाम का महात्मा हो गया काशी में, रामायण लिख दी है ऐसे ही बोलचाल की भाषा में, आवा पावा खावा जावा, संस्कृत तो आती नहीं उसको, और बड़ा विद्वान बनता है अपने आप को, और उसने उसमें निर्गुण का खंडन किया है, और आप जैसे महात्मा काशी की लाज को संभालो। और आज के जैसे निराकार के समर्थक नहीं थे मधुसूदन जी। उन्होंने कहा देखो मैं केवल सुनने पर भरोसा तो करता नहीं कि तुमने मेरे कान भर दिए और मैं अगले दिन से निंदा करने लग जाऊंगा स्वामी तुलसीदास जी की। पर यदि उन्होंने कुछ अनुचित लिखा है तो मैं पहले उनका ग्रंथ मंगवाऊंगा, उसका अध्ययन करूंगा, कुछ गलत होगा तो जरूर विरोध करूंगा, और गलत नहीं होगा तो नहीं करूंगा। बोले मंगवा लो। वो सोचे उसमें तो राम जी का यश है तो इनको रुचेगा नहीं। मधुसूदन जी ग्रंथ मंगवाए और आद्योपंत रामचरितमानस का पाठ किए।
और जब देखे गोस्वामी जी तो निर्गुण सगुण का ऐसा निर्णय किए, ऐसा समाधान किए जो कहीं हो नहीं सकता। अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण सुत वेदा। अगुण अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुण सोहो। अरे वो मधुसूदन जी पूरा ग्रंथ पढ़े, विरोधियों को आशा थी कि विरोध करेंगे, खंडन करेंगे, लेकिन उल्टा हो गया। भक्तमाल में वर्णन है, वो मधुसूदन सरस्वती जो उस समय के सन्यासियों के गुरु थे, अपने सिर पर रामचरितमानस की पोथी रख लिए, अपने शिष्यों को चवर बीजना दे दिए, फूल बरसाते पैदल अपने स्थान से यहां अस्सी घाट पर आए और गोस्वामी जी को रामचरितमानस निवेदन तो किए, पधराए, और रामचरितमानस जी के लिए एक श्लोक और लिख दिया। अभी भी वो लिखा है मंदिर पर। एक हस्ताक्षर तो भोलानाथ ने किए, सत्यम शिवम सुंदरम। दूसरा श्लोक मधुसूदन जी ने क्या लिखा? आहा, आनंद कानने यस्मिन् जगमत तुलसी तरु, कविता मंजरी भाति राम भ्रमर भूषिता। क्या कहे, ये आनंद कानन काशी, इस आनंद वन में, आनंद कानन में तुलसीदास जी की कृपा से एक तरु प्रस्फुटित हुआ है, एक पौधा, माने रामचरितमानस एक कल्प वृक्ष है, एक सुंदर पौधा है, प्रस्फुटित हुआ है, और जिस पर चौपाई रूपी पुष्प आए हैं, मंजरी आई है, कविता मंजरी भांति। जो चौपाई है वो मंजरी है, पुष्प है, और पुष्प के ऊपर भ्रमरा मंडराता है ना, तो भ्रमरा कौन है? रामचरितमानस एक पौधा है और चौपाई पुष्प है, और उस पुष्प का मकरंद पीने वाले भ्रमर कौन है? बोले राम भ्रमर भूषिता। ओ रघुनाथ ही भमरा बन करके चौपाई का मकरंद पान कर रहे हैं। जय जयकार हो गए। गोस्वामी जी की साधना चलती रही, विरोधी विरोध करते रहे, वो तो सभी के साथ होता है, लेकिन बहुत बड़ी आयु तक गोस्वामी जी विराजमान रहे हैं। 1554 में गोस्वामी जी का आविर्भाव है और संवत 1680 में गोस्वामी जी की अंतर्धान लीला है और यहीं विराजमान। गोस्वामी जी प्रतिदिन यहीं अस्सी घाट पर कथा कहें, और कितने उनके तो 12 ग्रंथ हैं। रामचरितमानस जी की तो हो, कभी विनय पत्रिका की कथा, कभी श्री राम गीतावली की, कभी कृष्ण गीतावली की, कभी कवितावली की, कभी दोहावली की, कभी जानकी मंगल, कभी पार्वती मंगल। गोस्वामी जी के तो 12 ग्रंथ हैं। 125 वर्ष की आयु तक स्वस्थ अवस्था में गोस्वामी जी विराजे हैं। और बंधुओं, जब आपकी पूर्णावस्था हुई है तो प्रतिदिन सत्संग होता, सब भक्त लोग यहीं घाट पर बैठ करके सब भक्त लोग आते। तो आज मानो कथा विश्राम करी तो गोस्वामी जी कल के लिए कह देते कि कल ये प्रसंग होगा, जैसे व्यास लोग कह देते हैं, वक्ता लोग, आज ये हुआ कल ये सुनेंगे। लेकिन जिस दिन गोस्वामी जी को जाना है, श्रावण में ही गोस्वामी जी अवतरित हुए हैं, श्रावण में गोस्वामी जी अंतर्धान हुए। तो जिस अगले दिन जाना है तो गोस्वामी जी पहले दिन ये नहीं कहे कि कल ये प्रसंग होगा। तब भक्तों ने कहा कि गोस्वामी जी आपने ये नहीं कहा कि कल क्या सुनाएंगे। तब गोस्वामी जी बोले कल तो जाना है। सब सोचे अयोध्या जाना होगा, चित्रकूट जाना होगा, पर अब तो बहुत दिन से यात्रा छोड़ दी गोस्वामी जी ने। 125 बरस का शरीर हो गया, रोग कोई नहीं था पर वृद्धावस्था तो थी। अब इतनी दूर की यात्रा तो कहां जाने की कह रहे हैं। तब गोस्वामी जी ने स्पष्ट कह दिया, रामचंद्र यश बरन के भयो चाहत अब मोह, तुलसी के मुख दीजिए तुलसी दल अरुसो। अब ठाकुर ने जो आज्ञा दी थी सो काम पूरा हुआ। अब तो बस गंगा की प्राप्ति हो, अब यहीं काशी की प्राप्ति हो। अब कोई लालसा बची नहीं है। अब रामचंद्र का जस गा के मौन होना चाहता हूं। अब तुलसी के मुख में गंगा जल दो,
तुलसी दल देव। अब बस और कुछ कहने सुनने का अवसर नहीं है। सब भक्त लोग व्याकुल हो गए, भरोसा नहीं हुआ। भक्तों की भीड़ लगने लगी। एक दिन बीता, अगला दिन आ गया। कौन दिन? संवत 1680 श्रावण मास कृष्ण पक्ष की तृतीया, शनिवार का दिन। तिथि आ गई। तब भी स्वस्थ अवस्था में गोस्वामी जी और आप स्वयं ही सीढ़ी उतर के गंगा जी के तट पर आकर लेट गए। श्री भक्तमाल जी में वर्णन है, भक्तों ने घेर लिया। पहले दिन तो लग रहा था हंसी कर रहे गोस्वामी जी, विनोद कर रहे होंगे। फिर गोस्वामी जी की चेष्टा से लगा कि नहीं, अब इन्होंने मन बना लिया जाने का। तब भक्तों ने घेर लिया। गोस्वामी जी, आप वास्तव में देह त्याग कर रहे हैं? हाँ भैया, अब ये तो प्रभु की आज्ञा से चल रही थी। प्रभु की आज्ञा, देह छोड़ो तो ठीक है, जो बनाओगे बन जाएंगे, जहां रख दोगे रह जाएंगे, प्रभु को जो सेवा देनी होगी देंगे। इस शरीर के अंत में जीवन का अंत तो नहीं है, ये तो पड़ाव है। फिर प्रभु को जो कराना हो कराएं। बोले, आप वास्तव में देह छोड़ रहे हैं? हाँ भैया, तो जाना हो। तो गोस्वामी जी कोई सार बात बता जाओ। गोस्वामी जी कहे, जीवन भर मैंने जो कहा सार ही कहा। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत रामायणे निगदितम कवचितन यतोपि स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाता भाषा निबंध मति मंजुल मातनोती। सवरे पुराण उपनिषद वेदों का सार श्री मानस जी हैं। अब और किसी सार की आवश्यकता नहीं। बोले, नहीं महाराज, रामचरितमानस भी बहुत बड़ी हैं और किसी को न इतना अवसर हो। तो गोस्वामी जी कहे, ऐसा है, पूरी रामचरितमानस पाठ ना हो तो सुंदर कांड कर ले। बोले, सुंदर कांड में भी 60 दोहा, इतना भी समय न हो। तो गोस्वामी जी कहे, अरण्य कांड पाठ कर लो। अरण्य कांड पाठ करे से भक्ति बढ़ती है। बोले, अरण्य कांड भी बड़े ही हैं, इतना समय न हो। गोस्वामी जी बोले, बाल कांड में नाम महिमा के 9 दोहे का पाठ कर लो। किसी ने कहा, इतना भी समय न हो। तो अंतिम उपदेश, आपके सबरे ग्रंथों का सार, अंतिम आपके 126 वर्ष के जीवन का जो अंतिम सार है, अंतिम, वो कह दीजिए। तब गोस्वामी जी ने यहीं अस्सी घाट पर, यहीं तुलसीदास घाट पर ये अंतिम पद कहा। महाराज, एक गोस्वामी जी की अंतिम रचना है। क्या कहा गोस्वामी जी ने? एक एक शब्द अमूल्य है, ध्यान से सुनेंगे तो समझ आ जाएगा। ये अंतिम रचना है गोस्वामी जी की। क्या कहा? अल्प तो अवधि जीव ता मैं बहु सोच पोच, करीबे को बहुत है पे कहा कहा कीजिए। करीबे को बहुत है पे कहा कहा कीजिए। पारना पुराण हूं को अवेद हूं को अंत नाय। पारना पुराण हूं को वेद हूँ को अंत नाय। वाणी तो अनेक चित्त कहां कहां दीजिए। वाणी तो अनेक चित्त कहाँ कहाँ दीजिए। काव्य की कला अनंत छंद के प्रबंध बहु। काव्य की कला अनंत छंद के प्रबंध बहु। राग तो रसीले पर रस कहां कहां पीजिए। राग तो रसीले पर रस कहां कहां पीजिए। और आखिर में क्या बोले? लाखन की एक बात तुलसी बताए जात। 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 जन्म जो सुधारो चाहो राम नाम लीजिए। सुधार चाहो राम नाम लीजिए। जन्म जो सुधारो चाहो राम नाम लीजिए। सुधार चाहो राम नाम लीजिए। लाखन की एक बात तुलसी बताए जात। लाखन की एक बात तुलसी बताए जात।
जन्म जो सुधारो चाहो हरि नाम लीजिए, जन्म जो सुधारो चाहो हरि नाम लीजिए, राम नाम लीजिए, कृष्ण नाम लीजिए, श्री राम नाम लीजिए, कृष्ण नाम लीजिए, श्री हरि नाम लीजिए, राम नाम लीजिए। हरि नाम लीजिए, राम नाम लीजिए। ये अंतिम शब्द गोस्वामी जी के जीवन के बंधुओं अपने को समझने होंगे। संपूर्ण जीवन जिस महापुरुष ने संसार के कल्याण के लिए उत्सर्ग कर दिया हो, उनके अंतिम शब्द यही हैं। लाखन की एक बात तुलसी बताए जा, ये जन्म जो सुधारो चाहो तो राम नाम लीजिए, हरि नाम लीजिए। और ये कहते कहते गोस्वामी जी मौन हो गए और अंतिम क्षण आके उपस्थित हुआ। गंगा जी को प्रणाम करके गंगा जी की ओर सिर करके आप लेटे हैं और भक्तों ने गाया, संबत 16 से 80 और 80 गंग के ती। यहां गंगा जी में 2 नदी मिलती हैं, 80 और वाराणसी, इसलिए वाराणसी। 80 नदी और वाराण नदी, इसलिए वाराणसी। तो संबत 16 से 80 गंग के ती। और श्रावण कृष्णा तीज शनि, यहां तुलसी तजो। राम नाम का उच्चारण करते हुए गोस्वामी जी ने यहां देह का त्याग किया है। और महापुरुष कहीं जाते नहीं महाराज, वो तो सदैव विद्यमान है। यहां का अपना निजी अनुभव भी अनेकों बार कथा में हमने कहा है। गोस्वामी जी ने खुद कृपा करके अपनी प्रसादी वस्तु प्रदान की। खूब ऊर्जा है, भजन करने की चाह है, तो सारे स्थान ऐसा नहीं महापुरुष अप्रकट हो गए। वो एक रूप से भगवान की लीला में सम्मिलित होते हैं, पर जहां महापुरुष भजन कर गए, जहां निवास किया अपने प्रभु को याद कर गए, वहां वह एक स्वरूप से रहते ही हैं। क्योंकि उनका भजन वाला स्वरूप भी दिव्य ही होता है। जिस देह में उन्होंने भजन किया वो देह भी चिन्मयी हो जाती है और एक रूप से लीला में सम्मिलित होते हैं। तो श्री गोस्वामी जी की यह पावन लीला भूमि की रज मस्तक पर धारण करने का हम सबको सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। बार बार प्रणाम है। यहीं गंगा जी का आरती कर लेंगे, गोस्वामी जी की यहीं से आरती कर लेंगे। और उसके बाद सबको ज्ञात है कि यहीं से सब लोग एक साथ ही कीर्तन करते हुए निकलेंगे। निकट में रानी लक्ष्मीबाई की जन्मभूमि है। उन वीरांगना के विषय में कौन नहीं जानता, जिन्होंने कैसा लोहा लिया, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो उन वीरांगना का यहीं जन्म हुआ है, यहीं काशी में हुआ है और इसी मोहल्ले में हुआ है, इसी मोहल्ले का जन्म है रानी लक्ष्मीबाई का। तो उनका जन्म स्थान वहां प्रणाम करेंगे। फिर लोलार्केश्वर महादेव, लोलार्क कुंड है। प्रथम दिन काशी महात्मा हमने सुना था, तो काशी महात्मा में सुना था कि दिवोदास राजा यहाँ के राजा थे और भोले बाबा कोई नगरी रुच गई तो चाहते थे हमको प्राप्त हो। तब उसको दिवोदास राजा को भगाने के लिए बहुतों को भेजा, 64 योगिनियों को भेजा, तो उन्होंने योगिनी स्थापित कर दी। फिर कभी किसी ग्रह को भेजा, किसी ग्रह को भेजा, सूर्य भगवान को भी भेजा। भोले बाबा ने लीला कर रहे थे कि दिवोदास को भगाओ, मैं यहाँ वास करूंगा, वो जाए यहाँ से। तो सूर्य भगवान आए तो दिवोदास राजा ने जहां वो लोलार्केश्वर महादेव है वहां उनको स्थापित कर दिया। वहां कुंड भी है, वो प्राचीन है, और महादेव भी हैं। सूर्य भगवान साक्षात वहां विराजमान हो गए उन वैष्णव के प्रभाव से। और वहां का महात्म भी कहा जाता है। बाकी तो असली महात्म यही है कि भगवान की भक्ति प्राप्त होती है, पर लौकिक महात्म ये भी है कि जिन दंपति को संतान न हो तो कुंड में स्नान करके अभिषेक करते हैं तो उनको संतान की प्राप्ति भी होती है। तो वहां प्रणाम करके फिर बाहर रोड पर आकर के सब लोग अपना ऑटो पकड़िएगा और सीधा संकट मोचन चलेंगे। तुलसीदास जी के चरित्र में हम लोग सुनते ही हैं कि गोस्वामी जी पहले प्रहलाद घाट पर कथा कहते और प्रहलाद घाट पर साक्षात हनुमान जी कथा सुनने के लिए आते। और जैसे प्रेत ने संकेत कर दिया
कथा सब जानते हैं। प्रेत का उद्धार गोस्वामी जी ने किया, वर मांगने को कहा, गोस्वामी जी ने कहा राम जी से मिला दो। प्रेत ने कहा राम जी से कहाँ मिला दें, हमें राम जी मिले होते तो प्रेत ही बनते हम, तो राम जी से नहीं मिला पाएंगे। तो गोस्वामी जी कहे ठीक है तो रास्ता छोड़ो भैया, मेरा तुमसे प्रयोजन नहीं। तो प्रेत ने कहा राम जी से तो नहीं मिला पाएंगे, राम जी से मिलने का रास्ता बता देंगे। बोले क्या रास्ता है? बोले हम हनुमान जी का पता बता सकते हैं आपको। बोले कैसे बता दोगे हनुमान जी का पता? बोले जैसे चोर लुटेरे होते हैं ना, जेब कतरे चोर, उन्हें पता रहता पुलिस का पहरा इस समय कहां है, तो वहां से बच के रहते, भाई वहां चौराहे पे पुलिस है, वहां मत जाओ, यहां रहो। तो हम भूत प्रेतों को पता रहता हनुमान जी कहां विराज रहे। तो हनुमान जी कहां विराज रहे? बोले प्रहलाद घाट पे राम कथा सुन रहे। अब गोस्वामी जी कहे प्रहलाद घाट पे कौन की राम कथा हो रही? प्रहलाद घाट पे तो मैं ही राम कथा कर रहा हूं, वहीं विराज। अगले दिन गोस्वामी जी ने उस प्रेत से पूछा किस रूप में आते हैं? बोले वो तो कोढ़ी के रूप में आते हैं, पहचान कोई नहीं पाएगा। पर गोस्वामी जी पहचान गए। बोले कथा में सब में पहले आ जाते हैं और पूरी होते सब में पहले निकल भी जाते हैं, प्रसाद आदि के चक्कर में नहीं पड़ते। अब गोस्वामी जी ने पहचान लिया। जैसे हनुमान जी चले कथा सुन के, गोस्वामी जी पीछे पीछे हो लिए। तो संकट मोचन में तो हम लोग श्रवण करेंगे, थोड़ी देर हरिनाम भी करेंगे वहां। तो संकट मोचन मंदिर कौन है? हनुमान जी कोढ़ी के रूप में आगे आगे, गोस्वामी जी पीछे पीछे, और हनुमान जी बार बार कहे लौट जाओ पंडित जी, मेरे पीछे मुझे तो कोढ़ हो रहा है, कहां आ रहे हो मेरे पीछे? तो गोस्वामी जी ने कहा कोढ़ आपको नहीं हो रहा, कोढ़ तो जीव को हो गया है, और आप अपने को छिपाओगे तो कैसे उद्धार होगा? और आप अपने को छिपाना चाहो तो कोई आपको जान नहीं सकता। सोई जान ही जे देव जनाई, और जानत तुम्हें हो जाई। तो पहले तो हनुमान जी पकड़ में नहीं आए, तो जहां संकट मोचन मंदिर है गोस्वामी जी ने वहां हनुमान जी को पकड़ लिया। और हनुमान जी पकड़ में आना चाहते होंगे तभी पकड़ में आए होंगे, इच्छा से ही पकड़ में आए होंगे, तो वहां पकड़ लिया। और वहां गोस्वामी जी के संकट तारे। जीव का सब में बड़ा संकट क्या है? ये और जो आफत है ये तो प्रारब्ध से आएंगी और प्रारब्ध से चली भी जाएंगी। जीव का सबसे बड़ा संकट क्या है? हनुमान जी बताते हैं। कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमीरन भजन न हो। भगवान की विस्मृति ही सबसे बड़ा संकट है, भगवान से विमुख होना सब में बड़ा संकट है। तो संकट मोचन उस संकट को काट देते हैं। बाकी बाल समय रवि भक्ष लियो, ये तो गोस्वामी जी ने वहां गाया है, आप सब भी पाठ करिएगा। लेकिन मुख्य रूप में संकट मोचन जीव का जो सबसे बड़ा संकट है, जन्म जन्म का संकट है, भगवान की बहिर्मुखता, वह संकट मोचन हनुमान जीव को श्री राम के सन्मुख कर देते हैं। तो गोस्वामी जी पे तो कृपा हुई, फिर वर दिया, फिर गोस्वामी जी को दर्शन हुआ, और गोस्वामी जी ने फिर यही कहा हे हनुमान जी यहीं विराजो, आप भक्तों को दर्शन दो। तो गोस्वामी जी ने संकट मोचन के रूप में श्री हनुमान जी को स्थापित किया। तो वहां तो जरूर जाना है। तो अभी आरती का दर्शन करके फिर यहाँ के स्थानीय दर्शन करके सब लोग को संकट मोचन का ऑटो पकड़ना है, वहां दर्शन आदि करेंगे। जितना समय होगा थोड़ा हरिनाम, फिर वहां से पैदल तुलसी मानस मंदिर, त्रिदेव मंदिर करते हुए दुर्गा कुंड, दुर्गा जी का दर्शन करके विश्राम होगा। फिर वहां से सब लोग लौटेंगे। अभी आरती का दर्शन करिएगा और गाइएगा।
माता तुम्हारी जय जय हो, भारत माता तुम्हारी जय जय हो, माँ भारती की जय जय हो, माँ भारती की जय जय हो, भारत के वीरों की जय लक्ष्मीबाई जी के विषय में कौन नहीं जानता। इस देवी ने उन महान राष्ट्रभक्त परम शिव भक्ता इसी मोहल्ले में उनका जन्म है और बचपन से रामचरितमानस का पाठ करती थी और रामचरितमानस की जो चौपाई पराधीन सपने सुख नाए, ग्रंथ की कौन वस्तु किसके हृदय में बैठ के कौन क्रांति लाएगी, ये ग्रंथ का आश्रय लेने वाला ही जान सकता है। एक वस्तु जैसे एक गोली रोग को काट सकती है, किसी को हार्ट की समस्या हो जाए, हार्ट फेल हो जाए तो एक गोली होती है, उसको जीभ पे रखा जाता है, तो वो समय पर मिल जाए रोगी को तो हार्ट फेल रुक जाता है। तो एक गोली जीवनदायिनी हो सकती है, ऐसे ग्रंथ का कोई एक शब्द जीवनदायिनी हो जाता है। तो रानी लक्ष्मीबाई जी ने गोस्वामी जी की पराधीन सपने सुख नाही इस चौपाई को पढ़ा और वो हृदयांगम हो गई। और फिर कैसे विवाह हुआ और फिर पति की भी असमय में मृत्यु हुई और अंग्रेजों ने एक चाल चलाई थी कि अपना पुत्र होगा तो राज्य मिलेगा और दत्तक पुत्र लिया तो सारा राज्य जो है अंग्रेज सरकार ले लेगी। और कितना प्रलोभन दिया, उनको खुद को कष्ट नहीं देना चाहते थे अंग्रेज, उनको तो कह रहे तुमको लाखों रुपया महीना की तनख्वाह देंगे, तुम मजे से रहो, जहाँ तुमको रहना है तुमको महल देंगे, पैसा देंगे, खाने पीने को सब देंगे, बस राज्य हमारा होगा। तो रानी लक्ष्मीबाई ने कहा जन्मी जन्म भूमश्च स्वर्गादपि गरीयसी, मैं अपनी भूमि को नहीं छोड़ सकती। और सब जानते हैं झांसी में आप जाइए तो वो स्थान है अभी जहाँ घोड़े से रानी ने छलांग लगाई थी, कितने ऊंचे से छलांग लगाई थी। और जैसे कोई गाजर मूली काटता है, कमर में बच्चा बंधा है, आप सोचिए छोटा बालक है, दामोदर कमर में बंधे हैं और कवच पहने हैं और दोनों हाथ में तलवार लेकर जैसे कोई गाजर मूली काटे, ऐसे अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध किया, अंतिम समय तक लड़ती रही। उनके सामने आने की हिम्मत नहीं होती थी, सामने उनका वध कोई नहीं कर पाया, वो आगे लड़ रही थी, कितने हजारों फिरंगियों को उन्होंने मारा। तब धोखे से पीछे से एक अंग्रेज आया और उसने उनके सिर पर तलवार मारी, तो उससे उनके सिर के 2 टुकड़े हो गए। सामने से उनको कोई बर्दाश्त नहीं कर पाया। सोचिए बच्चा कमर में बंधा है और दोनों तलवारों से विधर्मियों को उन्होंने नाश किया। फिर पीछे से जब उनको तलवार लगी, पहले वो लहूलुहान थी तब भी नहीं, उन्होंने हार मानी, फिर पीछे से उनको तलवार लगी तो उनके सिर के 2 भाग हो गए। पर धन्य है जब निकली किले से तो सेवकों को, जो मंत्री थे, उनको पता तो चल गया कि अब जीवित तो रहूंगी नहीं, मेरी थोड़ी सेना है, वो लोग इतने हैं पर मारते हुए मरूंगी। तो कहा कि मेरा अब ये तो पक्का हो गया, अब जा रही हूं तो बचूंगी नहीं, लेकिन मेरा शरीर भी अंग्रेज लोग न छुए हैं।
शरीर नहीं, क्योंकि वो पापी शरीर से भी अपमान करते थे। तो जैसे उनके शरीर पर वो लगा, तुरंत उसी समय आकर के उनके शरीर को भर करके वहीं अग्नि दे दी गई। तो रात को भी नहीं छू पाए फिरंगे लोग। ऐसी देवी रानी लक्ष्मीबाई जी का जन्म स्थान। इन महापुरुषों के प्रभाव से ही हम लोग बचे हैं। एक गोस्वामी तुलसीदास जी जैसे महापुरुष जिन्होंने ग्रंथों के द्वारा राष्ट्र की रक्षा की, बिगुल बजाया, सारे भारतवर्ष को एक किया, और फिर ये महापुरुष जिन्होंने तलवार के द्वारा विधर्मियों से युद्ध किया। हम सब इन महापुरुषों के ऋणी हैं, इन्हीं के बसाए हम लोग बसे हैं। तो रानी लक्ष्मीबाई जी को प्रणाम करते हैं।
विश्राम कर रहे हैं। महिमा सबने श्रवण कर लिए। यहाँ जो हनुमान जी का स्वरूप है ये प्रेम में विगलित स्वरूप है। और स्वामी जी से कथा सुन के हनुमान जी आ रहे हैं तो प्रेम में विगलित स्वरूप है। रास्ते पर चलाते रहे गोस्वामी जी को और यहाँ आकर के गोस्वामी जी ने चरण पकड़ लिए। तो महापुरुष ऐसे दयालु होते हैं, उनको जो कुछ मिलता है वो सबको बांट के पाते हैं, अकेले बैठ के नहीं पाते। संसारी का स्वभाव होता है जो मिले उसको अकेले, महापुरुष का स्वभाव होता है जो। तो हनुमान जी का गोस्वामी जी को दर्शन हुआ पर सदा के लिए विराजमान किया। भक्तों को दर्शन दीजिए, भक्तों को राम दर्शन का वर दीजिए, भक्तों के संकट को दूर करिए। तो गोस्वामी जी के स्थापित, गोस्वामी जी के सेवित, कथा से जुड़े हुए हनुमान जी का मंदिर है। बहुत चमत्कारी हनुमान है, कितने कितने जन के संकट दूर करते हैं। पूरे विश्व से लोग दर्शन करने आते हैं और हनुमान जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। कीर्तन यहीं विश्राम हो गया। अब आगे सब लोग अकेले अकेले, ऑटो से ज़्यादा दूर नहीं है, 500 मीटर के भीतर ही तीनों दर्शन है। तुलसी मानस मंदिर में संपूर्ण रामायण दीवारों पर अंकित है, वहाँ दर्शन कर लीजिएगा। फिर दुर्गा कुंड, उस दुर्गा कुंड से ही वो दुर्गा प्रकट हुई है, वो प्राचीन है, उल्लेख है शास्त्रों में उनका। उन दुर्गा जी को प्रणाम करके फिर अपने टोटो पकड़ के टोटो खोले जो जहाँ जहाँ रहता है। फिर कल सवेरे कथा में सब लोग मिलेंगे। तो प्रेम से रहिए। जय जय। Hare
ये भगवत प्रेमियों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। पूज्य महाराज श्री की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।